कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग चलकर देखो। जमाने की भीड़ में किसी की तलाश करोगे तुम, कभी तो खुद खुद से खुद को मिला कर देखो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। कैसे हैं आप? सुबह की राम राम। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा रहे आपके जीवन में, कभी कोई कमी ना रहे। आप सदैव बाहर की ओर बढ़ते चले जाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम सब महिलाएं जब मिलती हैं कीर्तन में, पूजा पाठ में, आराधना अर्चना में, तो हम एक दूसरे के माथे पे तिलक लगाते हैं, माथे पे सिंदूर लगाते हैं, लेकिन हम चूड़ियों पर भी तिलक लगाते हैं। पूजन में महिलाएं चूड़ियों पर क्यों लगाती हैं तिलक? आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है? पूजा कर्म में स्त्रियां या पुरुष दोनों ही कुमकुम, चंदन आदि का तिलक तो लगाते हैं। ये परंपरा तो हमारे यहाँ है ही। सभी पंडित पुरुषों के मस्तक पर, माथे पर तिलक लगाते हुए दिखाई देंगे, बच्चों के माथे पर लगाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन स्त्रियों के संबंध में कुछ पंडित ऐसे हैं या ब्राह्मण माथे पर नहीं बल्कि उनकी चूड़ियों पर तिलक लगा देते हैं। इसके पीछे कुछ खास वजह तो जरूर मौजूद होगी। मतलब वो ना यहाँ पर तिलक नहीं लगाएंगे, स्त्रियों की चूड़ियों पर तिलक लगा देंगे। और आप देखेंगे स्त्रियां स्त्रियों से मिलेंगी तो भी उनकी, अगर स्त्री को तिलक लगा रही है तो यहाँ तिलक लगाएगी, यहाँ तिलक लगाएगी। अगर वो सुहागन है फिर उसकी चूड़ी पर भी क्यों लगाएगी? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या चूड़ियों का संबंध है महिलाओं से? आइए मैं आपके इन सब तरह के सवालों के जवाब अपने इस छोटे से वीडियो में आज देखती हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ओए हुए, अगर अभी अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं तो प्लीज फॉलो जरूर कीजिए। बहुत मेहनत करते हैं और आप जिस तरह के टॉपिक बोलते हैं उस तरह से आपको धर्मशास्त्र से जोड़ने की कोशिश करते हैं, समाज से जोड़ने की कोशिश करते हैं और पॉजिटिविटी आपके अंदर लाने की कोशिश मैं जरूर करती हूँ। शास्त्रों के अनुसार सभी प्रकार की विविध पूजाएं हैं, कर्म हैं, ब्राह्मण हैं, पंडितों के दौरान किए जाने पर यदि कोई पति पत्नी कोई धार्मिक कार्य करते हैं तब उन दोनों की पूजा में सम्मिलित होना अनिवार्य माना जाता है। इसी प्रकार आयोजन में ब्राह्मण द्वारा जो है कई बार तिलक लगाया जाता है। यजमानों को, अपने लोगों को, जो खास लोग बैठे उन्हें तिलक लगाया जाता है। कई वेद पाठी पंडित जो हैं, ब्राह्मण जो हैं, स्त्रियों की चूड़ियों पर भी तिलक लगाते हैं, मस्तक पर नहीं लगाते। इसकी वजह यह है कि विवाहित स्त्री को पति के अलावा किसी अन्य पुरुष को उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। और ना ही उसके माथे पर इतने हिस्से के ऊपर तिलक लगाना चाहिए। वेद पुराणों के अनुसार विवाहित स्त्री को स्पर्श करने से या अधिकार अन्य महिलाओं के अतिरिक्त केवल उसके पति का ही होता है। या तो महिला को छू सकती है या उसका पति ही छू सकता है। हमारे शास्त्रों में ऐसी बात बताई गई है। अन्य पुरुषों के स्पर्श होने पर या पतिव्रता धर्म का प्रभावित होता है। इस वजह से वेद पाठी जो ब्राह्मण होंगे वो महिलाओं की चूड़ियों पर तिलक लगा देंगे, माथे पर स्पर्श नहीं करेंगे, तिलक उन्हें दे देंगे कि आप खुद लगा लीजिए। स्त्री के बीमार होने पर या संकट होने पर कोई भी वैद्य या डॉक्टर स्पर्श करता है तो इससे स्त्री की पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लड़कियां भी डॉक्टर हैं, पुरुष भी डॉक्टर हैं। और पतिव्रता स्त्री की बात की जाए तो आप कर्म से पतिव्रता होनी चाहिए, किसी के छूने या ना छूने से नहीं। लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा गया था। ऐसे मान्यता है कि धार्मिक कर्म में चूड़ियों पर तिलक लगाने से विवाहित स्त्रियों की पतिव्रता धर्म जो है वो हमेशा पवित्र रहता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में पहले जमाने में, सतयुग में, त्रेता युग में होता था। पति की लंबी उम्र होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और हमारे यहाँ चूड़ियों को बड़ा पवित्र माना जाता है। पति पत्नी दोनों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बनाए रखने के लिए ये बेहद ही ज्यादा शुभ है कि आप जब नई चूड़ियां पहने तो उस पर भी हल्दी या फिर आप कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं। और आपके घर में अगर कोई पूजा पाठ या कोई भी आराधना अर्चना हो रही है तो एक दूसरे के चूड़ियों पर तिलक लगाने से सौभाग्य बढ़ता है और इससे माता पार्वती बेहद खुश होती है, क्योंकि माता पार्वती को चूड़ियां बेहद पसंद है। अगर आप एक दूसरे को चूड़ियां देती हैं स्त्री रूप में तो भी आपका भाग्य उदय होता है। और अगर पुरुष भी स्त्रियों को चूड़ियां देते हैं तो उनका भाग्य उदय भी होता है। इसके पीछे का साइंस बेसिकली यही है कि पराये पुरुष को स्त्रियों को छूना नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। चूड़ियां जरूर पहने। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने हाथ में चूड़ियां पहनते हैं उसमें कांच की चूड़ियों को जरूर मिलाएं, या फिर हमारे यहाँ लाख की चूड़ियों को बड़ा पवित्र माना जाता है, उसे मनाएं। या इस तरह से लाख की चूड़ी पर सोना लगाकर उसे भी पहना जा सकता है। लेकिन अगर हम हीरा, तांबा, पीतल कुछ भी पहन रहे हैं तो किसी भी तरह से हमारी चूड़ियों के अंदर कांच की चूड़ियां सम्मिलित जरूर होनी चाहिए। इससे
माँ पार्वती बेहद खुश होती हैं और आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। अपने और अपनों का बेहद खास ध्यान रखिए। हुई सर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए घर के बाहर बैठे हुए जीव जंतुओं के लिए भी कंबल या पुराने कपड़े या दरियों को खरीद कर उन्हें कुत्तों के लिए सड़कों पे किनारे किनारे पे रख दीजिए, ताकि वो सर्दी से बचने के लिए उसके अंदर बैठ सके। इससे आपका भाग्य उदय होगा। जो दूसरों का करता है भला, उसका खुद होता है भला। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।